हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मोह मुक्त हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैव प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि अति अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो भक्तगणों, इसी पर आज का सत्संग आगे बढ़ाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे संरक्षण में प्रकृति की, तो ये जो प्रकृति हमें कई वस्तुएं देती है जीवन निर्वाह के लिए, उसमें प्रमुख है हवा, पानी, छत, घर, जो भी होता है प्रकृति के वस्तुओं से। यह किस लिए दिया जाता है? इसलिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बने या बहुत बड़े एक्टर बने। इसमें प्रकृति का क्या फायदा है? इसलिए यहाँ पर भगवान ने प्रकृति के संरक्षण की बात की है। संरक्षण यानी प्रोटेक्शन, हिफाजत। तो पहली बात तो यह है कि शरीर निर्भर है, शरीर कमजोर है, उसे संरक्षण चाहिए, उसे निर्वाह के लिए वस्तुएं भी चाहिए, और ये हमें मिलेंगी प्रकृति से। इस तरह कोई बालक, असहाय बालक माता पिता के संरक्षण में रहता है, तो माता पिता उसे हर तरफ से सहूलत देते हैं ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और उस बालक का लक्ष्य होता है पढ़ाई लिखाई करना, जो भी माता पिता उसको। इसी तरह क्योंकि प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति भी हमें सहूलत दे रही है, संरक्षण दे रही है। किस लिए? ताकि हम बदमाशी करें, भोग करें, एंजॉय करें। नहीं, प्रकृति आपको सहूलत दे रही है, संरक्षण दे रही है, सिर्फ एक कारण, और वो एक कारण है भगवान को प्राप्त करना, भगवान के होना, भगवान के बन जाना। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, फिर आपकी फैसिलिटी छीन ली जाएगी, फिर आपके पास वक्त नहीं होगा, फिर प्रकृति उस आपको माया के कार्यों में लगा देगी दिन रात। तो भक्तगणों, इस बात को ध्यान से समझिएगा। आपको इतना समय मिल रहा है, छुट्टियां मिल रही है, सुबह शाम भी समय मिल रहा है, तो किस लिए? इसलिए कि आप भगवान का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवान को जानेंगे, भागवत पढ़ेंगे। इसलिए नहीं कि आप मौज मस्ती करेंगे और अपने इंद्रिय भोग करेंगे, इंद्रिय वशियों में रमेंगे। इसलिए नहीं दी जा रही। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो आपको जो पहले तो शरीर दिया गया, फिर उसके बाद आपको बड़ा किया गया प्रकृति के द्वारा संरक्षण में, फिर आपकी बुद्धि प्रबल हुई, मन बुद्धि इंद्रियां प्रबल हुई, और आपको इतना सक्षम बनाया गया कि आप परम सत्य को जान सके। लेकिन आप इस लक्ष्य से भटक गए, क्योंकि आपका लक्ष्य हो गया अपने परिवार को संभालना, परिवार को बढ़ाना। ये दो लक्ष्य आपने ठान लिए और आपका पूरा ध्यान, आपकी शक्ति, आपका धन दौलत इसी में लग गया। तो फिर आपका लक्ष्य छूट गया। अब ऐसा करने से क्या होगा? बस एक चीज होगी, आपको प्रकृति का रक्षण खत्म हो जाएगा। अब जो परिवार के लिए आपने भगवान को छोड़ा, निश्चित ही वो परिवार आपको छोड़ेगा। जो भी प्रिय वस्तु के लिए आपने भगवान को छोड़ा, वह प्रिय वस्तु आपको छोड़ेगी। यह अटल नियम है। इसलिए भक्तगणों, क्योंकि हर चीज तो छूटने ही वाली है। अब जब छूटने वाली चीजों के लिए क्या सोचना? अरे जो चीज आपकी है, जो आपकी असली दौलत है, उसको आप भूल गए और इन कागज के टुकड़ों को आपने दौलत मान लिया। आपकी दौलत है आपकी आत्मा और उससे जुड़ा परमात्मा और उसको मिलाने वाले शास्त्र, भगवद गीता, रामायण, भागवत, ये आपकी दौलत है। लेकिन अज्ञानवश आप ये समझ रहे हैं कि किसी तरह महीने को इतनी दौलत कमा लें तो हम सफल हो गए। इससे क्या होगा? वो इससे एक चीज होगी कि बुढ़ापा आएगा और उसके बाद एक चीज बच जाएगी आपके पास, वो है मृत्यु की प्रतीक्षा। आप मौत का इंतजार करते हुए समय गुजारेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सब छूट जाएगा। इसलिए एक बहुत ही भयानक जिंदगी आगे आपका इंतजार कर रही है। अभी समय है, उस बुढ़ापे को संवारिए, उस बुढ़ापे को भगवान की शरण में गुजारिए, तो बुढ़ापा भी जवानी हो जाएगा, बुढ़ापा भी बचपन हो जाएगा। बस भगवान तो मस्ती में है, आप भी मस्ती में आ जाएंगे, वरना बुढ़ापा एक श्राप बन जाएगा। इस बात को याद रखिए। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त है सततम कीर्तन, हमेशा मेरी तारीफ में लगे रहते हैं। तारीफ क्यों करते हैं भगवान की? आप उसी की तारीफ करते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो सही तारीफ के योग्य हो और जो आपके लिए जी रहा है, उसकी आप तारीफ करेंगे। जो दयालु है, अच्छे गुण वाला है, अच्छा सुंदर है, सततम, ये हमेशा हमेशा आप भगवान के गुणगान करते हैं, बुद्धिमान भक्त लोग, क्योंकि ये हर वक्त भगवान की कृपा में डूबे रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं समंदर में कृपा के। और जब डुबकी लगाते हैं तो जो आनंद मिलता है, उसी आनंद को लोगों को बोलते हैं। यही कीर्तन है। कीर्तन का मतलब है तारीफ करना। और भक्त लोग भगवान की तारीफ में लगे रहते हैं, थकते नहीं।
क्योंकि भगवान कृपा करते हुए नहीं थकते। तो भक्त लोग तारीफ करते हुए कैसे थकेंगे? बस यही राज है भक्तों का। अब जो भक्त नहीं है वो तो ना कृपा को समझेंगे, और कृपा को समझेंगे नहीं तो तारीफ क्या करेंगे भगवान की? वो लोग तारीफ करेंगे अपने खुद की कि वो कितनी चालाकी से यहाँ तक पहुंच गया, इतनी दौलत कमाई, इतना नाम कमाया। बस वो अहंकार की तारीफ करेंगे, इसके सिवाय उनके पास कुछ नहीं होगा। और कोई उसे सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। उनके अपने परिवार वाले भी बेजार हो जाएंगे उनकी झूठी तारीफ से। तो भक्तगणों, दृढ़श्च बोले भगवान। दृढ़श्च ने बहुत पक्के इरादे से। जो भक्त लोग होते हैं उनको बहुत एक गहरा विश्वास भगवान पे रहता है कि भगवान की कृपा ही कुछ चमत्कार करेगी तो करेगी। और फिर वो चमत्कार होता है और ये लोग तारीफ शुरू कर देते हैं। फिर भगवान चमत्कार करते हैं कृपा करके, फिर ये लोग तारीफ करते हैं। इसी तरह से कीर्तन होता है कृष्ण का अनंत दिव्य। कीर्तन का मतलब 1 घंटा बैठ के ढोल बजाना नहीं है। कीर्तन का मतलब है आत्मा से तारीफ करना भगवान की। और तारीफ आप कब करेंगे? जब भगवान की कृपा देखेंगे। जिसने कृपा नहीं देखा वो क्या तारीफ करेगा? इसलिए भक्तगणों, पहले तो भगवान की शरण में जाइए और जिंदगी को गहराई से और बारीकी से देखिए। आपको पता चलेगा कि बस भगवान एक है और एक भगवान की सब कृपा सब पे बराबर। कृपा ही कृपा से दुनिया चलती है, दूसरी कोई वजह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।